नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि फरवरी मंथ का रहेगा और ये हमारा लेक्चर 3 रहेगा। इसके पहले मैंने फरवरी मंथ के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए, मंथली करंट अफेयर में टोटल हम लोग 200 क्वेश्चंस लेकर चलेंगे, ठीक है, जिसे हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा है जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को कवर करने जाएंगे। इसके बाद जो है चौथा लेक्चर आएगा, जिसमें हम लोग फरवरी मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेयर वाज भारत टेक्स 2024 इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री द्वारा भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर रहेगा बी, न्यू दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रोवाइडेड $23 मिलियन लोन फॉर फिनटेक एडवांसमेंट इन गुजरात। हिंदी में भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन हैं। हिंदी वाले हिंदी को पढ़ के समझेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ के समझ लेंगे। तो हिंदी में, किस संगठन ने गुजरात के फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? ऑप्शन रहेगा बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आइए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो होगा मात्सुगु आसाकावा। इसकी स्थापना की बात करें 19 दिसंबर 1966, और इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें, देखिए यहाँ पर मुख्यालय होगा, ठीक है, मुख्यालय मडालुयोंग फिलीपींस। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, मडालुयोंग फिलीपींस। चलिए मूव करेंगे। Who is set to benefit from the Chief Minister वायुश्री योजना इंट्रोड्यूस्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री वायुश्री योजना से किसे लाभ मिलने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, सीनियर सिटीजन को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। थोड़ा सा अध्ययन करेंगे वायुश्री योजना के ऊपर। देखिए, वायुश्री जो योजना है वो बीपीएल श्रेणी के लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जितने भी पैसे खर्च होंगे वित्तीय पोषित, वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। चौथा जो फैक्ट है, ये जो योजना है इसका क्रियावंत, यानी इसमें जितने भी खर्च होंगे वो वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के द्वारा खर्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट एमर्स 2024 बीइंग होस्टेड। भारत में पहला समुद्र तटीय स्टार्टअप उत्सव एमर्ज 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन रहेगा डी, मैंगलोर, ठीक है। ये भी आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड गाइडलाइन फॉर स्टार्टिंग पायलट प्रोग्राम्स टू यूज़ ग्रीन हाइड्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए एक पायलट प्रोग्राम को चालू किया है? ऑप्शन रहेगा बी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मिनिस्टर कौन है? इसके जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम भारत नेट फेज 2 गुजरात फाइबर ग्रिड्स नेटवर्क लिमिटेड प्रोजेक्ट। यानी कि भारत नेट चरण 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना से कितने ग्राम पंचायत को लाभ होने वाला है? उत्तर रहेगा डी, 8,000 से ऊपर ग्राम पंचायत को इससे फायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ ब्लैक क्राउन नाइट हेरन। ब्लैक क्राउन नाइट हेरन का प्राथमिक निवास स्थान क्या है? उत्तर रहेगा ए, वेटलैंड, ठीक है। आइए वेटलैंड के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। देखिए, ये रामसर सम्मेलन जो है 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है फैक्ट, अब तक टोटल भारत में 80 रामसर स्थल बनकर तैयार हो चुका है। तीसरा जो फैक्ट है, दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में है।
अगला फैक्ट है, रामसर जो है 5 भारतीय और भी इसमें ऐड किए गए हैं रामसर साइट, जो कि ये है अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व 1, अघनाशिनी मुहाना 2, कर्नाटक से मागधी केरे 3, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य 4, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व 1, ये रहा 5। तो ये रहे 1, 2, 3, 4, 5। इससे पहले 75 स्थल थे, लेकिन 5 नया ऐड हुआ है, तो होने के बाद टोटल 80 स्थल हो चुके हैं रामसर साइट टोटल भारत में। ठीक है, चलिए, जिसे इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच इंडियन मैन्युफैक्चरर इज सेट टू सप्लाई न्यू हाई पावर रडार एंड क्लोज इन वेपन सिस्टम टू इंडियन एयरफोर्स एज पर क्लियरेंस बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। हिंदी में क्या बोल रहा है, सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है किस कंपनी को, जो वो भारत वायुसेना के उच्च शक्ति रडार और क्लास एन इन हथियार प्रणाली को आपूर्ति करेगी। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, लार्सन एंड टोब्रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रमोटिंग थ्रू ईवी उपयोग पोर्टल। उत्तर प्रदेश की सरकार ईवी उपयोग पोर्टल के माध्यम से क्या प्रचार कर रही है। ऑप्शन रहेगा सी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रचार की जा रही है। देखिए, वातावरण में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि मैं बता दूं, जो पेट्रोल और डीजल है इसमें मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। देखिए, ये जो कार्बन है ये मुख्य रूप से पेट्रोल को जलने के बाद ये वातावरण में रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और यही जो है वातावरण को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचाता है, ज़्यादा हार्मफुल होता है वातावरण के लिए। किसके लिए? एटमॉस्फेयर के लिए। और एटमॉस्फेयर में ये कार्बन जाकर इसे क्या करती है, हीट करती है। हीट करने के पश्चात क्या होगा, वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, वार्मिंग ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए सरकार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा फोकस कर रही है। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुआ हो। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विथ विच अवार्ड विल एल.के. आडवाणी बी कन्फर्म्ड इन फरवरी 2024। फरवरी 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। ये रहा भारत रत्न। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। देखिए, ये भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। जहाँ जहाँ स्टार मार्क कर रहा हूँ वहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले किसे दिया गया था, तो सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में पहली बार अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न। ठीक है, और अब तक 2024 में 53 हस्तियों को दिया जा चुका है भारत रत्न। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को नामांकित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, 4। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, चलिए देख लेते हैं। ये रहा लॉन्चिंग पैड और स्पेसक्राफ्ट जो कि गगनयान मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। 2025 में इसे लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। इस मिशन में कौन कौन जाएगा, तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर ये रहे पहला। उसके बाद ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन ये रहे दूसरे नंबर पे। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप तीसरे नंबर पे। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला 14 नंबर पे है। देखिए, ये 400 किलोमीटर की कक्ष में जाएंगे और ये 3 दिन का प्रोग्राम है। 3 दिन के बाद वापस चले आएंगे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
टू स्टेबलाइज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन हवाई अड्डे पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए कौन सा संगठन को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ सहयोग कर रहा है? ऑप्शन रहेगा ए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए आइए, ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर जब आ चुका है तो इसके ऊपर थोड़ा हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन किस तरह से तैयार होता है। सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर मैपिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वेट, ये रहा एक टब और इसमें है वाटर, ठीक है। इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये रहा सोलर पैनल, ठीक है, और ये रहा विंड एनर्जी। मैप के जरिए आप अच्छे से समझ जाओगे। शिपिंग, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। आइए अब समझते हैं यहाँ पर कारण क्या है। देखिए ये है वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल्स, मैं यहाँ पर केमिकल फार्मूला लिख दे रहा हूँ, H2O वाटर का ये केमिकल नेम है, जिसमें क्या क्या रहता है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन रहता है। तो ये कैसे ब्रेक होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कौन से माध्यम से जाएगा, तो ये है आपको रिन्यूएबल एनर्जी, ये है सोलर एनर्जी और ये है विंड एनर्जी। इससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये दो अणु में डिवाइड करेगा, एक ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर में हम लोग क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, पहला ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन। और यही हाइड्रोजन को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, जो वातावरण में प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या करेंगे, हम लोग स्टोरेज कर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम लोग कौन कौन से सेक्टर में देंगे, शिपिंग सेक्टर में देंगे, फैक्ट्री में देंगे और ट्रांसपोर्ट में देंगे, ताकि कम से कम वातावरण प्रदूषित हो, ठीक है। हाइड्रोजन जो है इससे कम वातावरण प्रदूषित होता है। आशा करूँगा यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ग्रीन हाइड्रोजन। चलिए अब मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हु इज कन्फर्ड टू एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। आप सभी को पता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। ये पंजाब राज्य में शुरू हुआ था, ठीक है। और पूरे दुनिया में 1960 के दशक में ये शुरू हुआ था। और शुरू किसने किया था, नॉर्मन बोरलॉग ने इसे शुरू किया था। तीसरा फैक्ट में बताया जा रहा है कि भारत में जो है हरित क्रांति 1965 से लेकर 1968 के ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 25 मार्च को हम लोग हरित क्रांति दिवस मनाते हैं। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द ओपनिंग ऑफ न्यू CBSE ऑफिस ड्यूरिंग द अहलान मोदी डायस्पोरा इवेंट। प्रधानमंत्री ने अहलान मोदी प्रवासी कार्यक्रम के दौरान कहाँ नया CBSE कार्यालय खोलने की घोषणा की है। ऑप्शन रहेगा बी, अबू धाबी। ये रहा CBSE का जानकारी। CBSE की स्थापना 1929 में हुई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त रूप CBSE
अध्यक्ष इम्पॉर्टेंट है, राहुल सिंह IAS ऑफिसर हैं, आधिकारिक भाषा है हिंदी और अंग्रेजी। चलिए मूव करेंगे। हु रिवील्ड द बुक टाइटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी एट पुणे's डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल। पुणे's डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी बुक का टाइटल किसने रिवील किया है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जनरल अनिल चौहान ने। बोर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में बोर टाइगर रिजर्व जो है सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। देखिए टाइगर रिजर्व अब तक 54 हो चुका है भारत में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बनकर तैयार हो गया है। 1973 के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत भारत का जो नेशनल एनिमल है वो रॉयल बंगाल टाइगर कर दिया गया था शेर के स्थान पर। चलिए, विथ विच कंट्री डज श्रीलंका एम्स टू स्टेबलाइज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाई एंड ऑफ 2024। श्रीलंका का 2024 के अंत तक किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करने का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर बी इंडिया। विच एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से किसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बनाकर तैयार कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सूरत। सूरत एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द गामा रेज एस्ट्रोनॉमी पेव एनर्जिस फेज 3 जिसे हम लोग ग्रैप्स 3 प्रोजेक्ट कहते हैं, हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया था, ये है क्या। तो इससे हम लोग कॉस्मिक रेस को स्टडी करेंगे। देखिए कॉस्मिक रेस क्या होता है। कॉस्मिक रेस जो होता है वो सन से ही आता है। ये रहा हमारा सन और सन से बहुत सारे रेज निकलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ये हमारा अर्थ है। तो ये कॉस्मिक रेज जो है ऐसे करके हमारे अर्थ तक आता है, लेकिन फाइनली ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाता है। ये रहा हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाता है। इसका भी जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड के बराबर है। ठीक है, स्पीड जो है इसका, स्पीड ऑफ कॉस्मिक रेज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड जो है कॉस्मिक रेज का वो आपका लाइट के स्पीड के बराबर होता है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हु इज़ द ओनली अदर इंडियन क्रिकेटर टू हैव टेकन 500 विकेट्स इन टेस्ट हिस्ट्री बिफोर रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले एकमात्र अन्य भारतीय क्रिकेटर कौन है। ऑप्शन नंबर ए अनिल कुंबले। ठीक है, चलिए अगला प्रोग्राम, किलकारी प्रोग्राम अब मोबाइल हेल्थ एम हेल्थ के नाम से जाना जाता है। इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में मोबाइल हेल्थ किलकारी प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात और महाराष्ट्र ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। और ये प्रोग्राम है क्या, चलिए इसे समझ लेते हैं। इसमें किलकारी योजना में आशा सहयोगिनियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें बच्चे की देखरेख, नवजात का पालन कैसे किया जाएगा इसका प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा। टीकाकरण किस तरह से होगा ये भी उन्हें बताया जाएगा। आशा को मोबाइल के जरिए 240 मिनट की प्रशिक्षण दी जाएगी। ठीक है, ये रहा आपका किलकारी प्रोग्राम जिसे मोबाइल हेल्थ प्रोग्राम भी कहते हैं। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर आल्सो हैविंग सर्व्ड एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड फाइनेंस। ऑप्शन नंबर ए चौधरी चरण सिंह, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वेयर विल अ न्यू रीजनल ऑफिस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बी स्टेबलाइज्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़। इन विच इंडियन स्टेट डिड इंडियन आर्मी लॉन्च वुमेन इन स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। मणिपुर जो है वो 7 सिस्टर्स का एक हिस्सा है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर टोटल 7 सिस्टर्स कौन कौन से स्टेट हैं।
1 नंबर में आ जाएगा आपका असम, ठीक है। 2 नंबर में आ जाएगा मणिपुर, 3 नंबर में आ जाएगा आपका मिजोरम, 4 नंबर में आ जाएगा नागालैंड, 5 नंबर में आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, 6 नंबर में आ जाएगा मेघालय, 7 नंबर में आ जाएगा आपका त्रिपुरा। तो ये रहा 7 सिस्टर्स, ठीक है। इसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वोत्तर ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स है भारत का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसी में से मणिपुर एक है। मूव करेंगे आगे की तरफ। वाई इज इंडियन गवर्नमेंट फेसिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर? भारतीय सरकार इंडो म्यांमार बॉर्डर को क्यों घेराबंदी कर रही है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मगलिंग देखने को मिल रहा है, इसलिए वहाँ पर फेंसिंग किया जा रहा है, ठीक है। और ये कदम कौन उठा रहे हैं? ये कदम हमारे देश के होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी इस कदम को उठा रहे हैं। किस लिए उठा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो एक तो स्मगलिंग हो रहा है, दूसरा नंबर डेमोग्राफिक यानी कि आपका जो जनसंख्या है उस पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए अमित शाह ने यानी कि जो होम मिनिस्टर है वो ये कदम को उठाए हुए हैं, ठीक है। चलिए, Who was the first Asian to lead Global Bank and recently passed away at the age of 76? ऑप्शन नंबर बी, राणा तलवार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट वाज पंकज उदास फेमस फॉर? पंकज उदास किस लिए प्रसिद्ध थे? क्योंकि वो पॉप म्यूजिक गाया करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसे जो है ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुमार लाहौटी। ट्राई का जो मुख्यालय है, ट्राई का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, इम्पॉर्टेंट। स्थापना 20 फरवरी 1997। क्षेत्राधिकार क्या है? दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। ट्राई जो है संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए, मूव करेंगे। क्लैगनार स्पोर्ट्स किट स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? कौन से स्टेट के द्वारा ये स्पोर्ट्स किट स्कीम जो है लॉन्च किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। रिसेंटली विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ पास्ड क्वाड बिल टू इन्हांस कोऑपरेशन? हाल ही में किस देश की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। क्वाड बिल में 4 देश शामिल हैं। क्वाड मतलब 4 होता है, एक हो गया भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा जापान। अमेरिका तो रहेगा ही क्योंकि इस बिल को अमेरिका ने ही पास किया है। आपस में सहयोग बना रहे इसलिए इस बिल को पास किया गया है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, ठीक है। Kapilavastu relic recently mentioned in the news is associated with which one of the following? कपिलवस्तु जो है जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेखनीय किया गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो बुद्धा से संबंधित है, ठीक है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन में। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैसनी हाइजीन मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़? कैसनी हाइजीन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य था ये सैटर्न के मून के एटमॉस्फेयर को क्या करेगा? खोज पड़ताल करेगा, यानी कि इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। सैटर्न मतलब शनि। विच कंपनी हैज़ वॉन द ऑर्डर फॉर सेटिंग ऑफ हरियाणा's फर्स्ट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट? किस कंपनी ने हरियाणा का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित करने का ऑर्डर जीता है? ऑप्शन नंबर ए, वेल, ठीक है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगला क्वेश्चन,
टू विच कंट्री डिड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैंड ओवर द चेस ओलंपियाड टॉर्च? ऑप्शन नंबर ए, हंगरी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत 19 जून 2022 को की थी। भारतीय शतरंज महासंघ के जो अध्यक्ष है वो है संजय कपूर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए मूव करेंगे। धर्मा गार्जियन एक एक्सरसाइज है और आपसे पूछ रहा है कि कौन से दो देश के बीच में ये एक्सरसाइजेज होती है। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया और जापान। आइए, 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2024 तक यह आयोजन किया गया था। धर्मा गार्जियन एक वर्षीय अभ्यास है, यानी ये प्रत्येक वर्ष होता है। भारत जापान के बीच में ये आयोजन किया जाता है। दोनों पक्ष से 40-40 जवान शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हेन विल द प्रोविज़न ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय शाक्य अधिनियम 2023 कम इनटू फोर्स? ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय शाक्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब से लागू होंगी, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2024 से ये लागू कर दिया जाएगा। ठीक है। Kiru Hydel project recently seen in news is located in which state or UT? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर में ये अवस्थित है। कौन सा हाइडल प्रोजेक्ट? कीरू हाइडल प्रोजेक्ट। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुयाना विजिटिंग इंडिया इन फरवरी 2024? गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत के दौरे पर आए थे? ऑप्शन नंबर बी, मार्क फिलिप्स। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इन विच इंडियन स्टेट इज अदानी ग्रुप्स $1.2 billion copper manufacturing plant touted as the world largest single location facility located? अडानी समूह का $1.2 बिलियन का तांबा निर्माण संयंत्र, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान सुविधा के रूप में जाना जा रहा है, किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। ठीक है, गुजरात का तटरेखा भी सबसे ज़्यादा लंबा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सबसे छोटा तटरेखा गोवा का है। और अगर दक्षिण भारत की तटरेखा की बात करें कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो वो है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात, साउथ इंडियन लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आंध्र प्रदेश, तीसरा नंबर स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन गोवा। ठीक है, ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, गुजरात आ गया तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए, विच प्राइम मिनिस्टर इज क्रेडिटेड विथ ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ड्यूरिंग हिज टर्म? PV नरसिम्हा राव, ये भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? वैश्विक वैधिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, 42वां। ठीक है, हु इज द चेयरमैन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी? रामनाथ कोविंद, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। ठीक है, शोमिनसाई फेस्टिवल जो है हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया, ये कौन से देश से सम्मिलित है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, जापान। ठीक है, इन द इंटरिम बजट 2024 विच कंट्री वाज रिवील्ड एज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ इंडियन एड? अंतरिम बजट 2024 में जो अभी हाल फिलहाल में बजट पेश किया गया था, उसमें किस देश को भारतीय सहायता के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में उजागर किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, भूटान। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है?
थिम्पू, ये भी आपको याद रखना है। और ये भारत के कौन से दिशा में है? उत्तर दिशा में, ठीक है। राजधानी थिम्पू होगा भारत के नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। और इसकी करेंसी है नगुल्ट्रम, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे। विच IIT हैज़ लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी? किस IIT ने भारत की सबसे बड़ी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है? ऑप्शन नंबर बी IIT गुवाहाटी। कहाँ पर है? असम में। रिसेंटली विच बैंक हैज़ क्लेम्स द टाइटल बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? हाल ही में किसे बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड खिताब मिला है? ऑप्शन नंबर डी साउथ इंडियन बैंक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटेड विद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL टू ड्राइव रिसर्च एंड इनोवेशन इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज? IIT रुड़की। फास्ट टेलीस्कोप रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री? हाल ही में समाचारों में देखा गया फास्ट टेलीस्कोप किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी चाइना। ये रहा प्रोफाइल फोटो फास्ट टेलीस्कोप। 49वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन मून? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी ओडेशियस, ठीक है। और ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रिसेंटली द यूपी गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विथ विच इंस्टीट्यूट टू इन्हांस डिजास्टर मैनेजमेंट? हाल ही में यूपी सरकार ने आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन नंबर डी IIT रुड़की। तो ये रहा हमारा फरवरी मंथ का पार्ट 3, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किया और टोटल हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग पार्ट 4 यानी कि लेक्चर 4 को पढ़ने जाएंगे, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और टोटल उसमें हम लोग 200 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।